हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेनली अकाउंट्स में। आज मैं आपको हमारी ये जो सेकंड क्लास है, इस सेकंड क्लास में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ और आज की क्लास हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो एंड तक देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, लास्ट क्लास जो थी हमारी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन बताता है कि बिज़नेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना सामान बेचा है, कितना सामान खरीदा है। फिर वहाँ पे एक और बात बताई थी कि बिजनेसमैन क्या करता है, कैसा रजिस्टर रखता है, उस रजिस्टर में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन वहाँ पे मैंने आपको बताई थी। अब वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग जो होती है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। उस प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस जो होती है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। देखिए, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, आप बताओ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इवेंट, ठीक है। क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इवेंट, मतलब बिजनेस के अंदर कोई भी घटना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लेकिन इसके आगे वर्ड लगा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस के अंदर होने वाली ऐसी इवेंट जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं और जिसको बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। दोनों को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी शॉप है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मेरी शॉप है, कस्टमर आया, इवेंट है, घटना है, मैंने उसको सामान दिया, ठीक है। इवेंट है, फर्स्ट तो क्या है, देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के लिए दो चीज़ ज़रूरी होती है। एक तो उसको मनी में मेज़र कर सकते हैं और दूसरा उसका बिजनेस पे क्या होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए। दोनों साइमल्टेनियस नहीं होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। अगर मनी में मेज़र कर सकते हैं लेकिन बिजनेस में इफेक्ट नहीं होता तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कस्टमर आया, उसने मुझे पैसे दिए, मनी में मेज़र कर सकते हैं। बिजनेस पे इफेक्ट हुआ, हाँ सर मनी में मेज़र कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बेगर आया, ठीक है, भीख मांगने वाला आया, उसने मुझसे बोला सर भूख लगी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने उसको पैसे दिए, कितने रुपए दे दिए, 10 रुपये दे दिए। सर ये एक इवेंट है, एक घटना है, ठीक है, जिसका बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। मनी में मेज़र कर सकते हैं, हाँ सर मनी में मेज़र कर सकते हैं, 10 रुपये मैंने उसको दिए। ये भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बदले में उसने मुझे क्या दिया, आशीर्वाद दिया, ठीक है। सर उसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है, कोई अगर मुझे आशीर्वाद देगा, ब्लेसिंग देगा तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसकी ब्लेसिंग को मैं मनी में मेज़र कर सकता हूँ क्या, नहीं मेज़र कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल, लास्ट लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के कारण आपके बिजनेस पे, आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन होंगे। लॉकडाउन के कारण आपके पेरेंट्स के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा होगा, नो डाउट पड़ा होगा, लेकिन उसको मनी में मेज़र कर सकते हैं क्या, नहीं मेज़र कर सकते, इसलिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो फर्स्ट प्रोसेस लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो इवेंट होती है जिसको मनी में मेज़र कर सकते हैं और जिसका बिजनेस पे इफेक्ट होता है। बहुत ईजी है, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों चीज़ साथ में होगी, मनी में भी मेज़र कर सकते हैं और बिजनेस पे भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। कोई ईमानदार एम्प्लॉय आपके पास आया कि सर मुझे काम पे रख लीजिए, ठीक है, बिजनेस पे इफेक्ट हुआ लेकिन मैं उसको मनी में मेज़र कर सकता क्या, नहीं मेज़र कर सकता, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। चलिए, इसके बाद सर हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हमको क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया। अब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आपको एक बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक बुक होती है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड प्रोसेस क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बोलते हैं। और आज मैं आपको ये सेकंड प्रोसेस ही सिखाने वाला हूँ। ये जो सेकंड प्रोसेस होती है इसको हम जर्नल की हेल्प से भी करते हैं, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। आज हम ये सेकंड प्रोसेस करने वाले हैं।
ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस में आज की जो मेरी मेन क्लास है वो मेन क्लास है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। देखिए बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन, जैसे एक बिजनेसमैन होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बिजनेसमैन ऐसी रेड कलर की बुक रखता है। बिजनेस में जो भी इवेंट होती है उसको वो ऑन लैंग्वेज में लिखता है। कैसे लिखता है? जैसे एक रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर है, रजिस्टर में यहाँ पे एक पेज रहता है ना, उस पेज को बोल देता है राम अकाउंट, ठीक है। अकाउंट बताऊंगा आपको बाद में। सपोज राम ने मेरे से गुड्स परचेज किया, हमने राम को गुड्स सोल्ड किया, कितने का गुड्स सोल्ड किया? 1000 का, ठीक है। फिर दूसरे दिन अगेन आया, वो कितने का गुड्स सोल्ड किया? 2000 का। फिर है ना, तो टोटल कितने का हो गया? 3000 का। फिर अगेन आया, 1000 का गुड्स सोल्ड कर दिया, कितने का हो गया? 4000 का। फिर एक दिन आया वो और 3000 का पेमेंट देके चला गया, तो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है। अब बिजनेसमैन क्या करता है? रजिस्टर रखता है और उस रजिस्टर में एक पर्टिकुलर पेज बना लेता है और उस पेज पे जैसे यहाँ लिख दिया राम, है ना, राम अगर सामान खरीद के जाता है तो प्लस कर देते हैं और पैसे दे के चल जाता है तो माइनस कर देते हैं। इसी तरीके से हिसाब किताब लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक है। अब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करता है उन ट्रांजैक्शन को किसकी हेल्प से रिकॉर्ड करता है? प्लस माइनस की हेल्प से रिकॉर्ड करता है। किसकी हेल्प से रिकॉर्ड करता है? प्लस माइनस की हेल्प से रिकॉर्ड करता है। अब आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है? प्लस माइनस से रिकॉर्ड करना है, हम भी कर देंगे प्लस माइनस से। नहीं बेटे, ये तरीका बहुत पुराना है। अब मुझे आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनाना है, पढ़ा लिखा अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, तो मैं आपको प्लस माइनस के बजाय डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज़ करना सिखाऊंगा, ठीक है। या आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, DR डॉक्टर नहीं होता है, DR स्टैंड फॉर होता है डेबिट और CR स्टैंड फॉर होता है क्रेडिट, है ना। अभी हमको प्लस माइनस यूज़ नहीं करना है, हमको क्या करना है? डेबिट और क्रेडिट, शॉर्ट में DR और CR, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि ये DR मतलब क्या होता है? प्लस होता है कि माइनस होता है? क्रेडिट मतलब प्लस होता है कि माइनस होता है? बेटे फिलहाल इस बात में मत जाओ कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। एक बात याद रखो कि ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक दिन है तो एक रात है, एक हिंदुस्तान है तो एक पाकिस्तान है। बात समझ में आ रही है आप सभी को मेरी? ठीक है। अब हमें किसकी हेल्प से रिकॉर्डिंग करनी है? कहाँ रिकॉर्डिंग करनी है? सर हमें एक रजिस्टर रहेगा, उस रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। चलो इसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड प्रोसेस हमको क्या करनी है? रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग कहाँ करनी है सर? एक रजिस्टर में रिकॉर्डिंग करनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं, या फिर हम उसको अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। सर कैसे करना है? पुराने ज़माने के लोग तो प्लस माइनस करते थे, हमको प्लस माइनस नहीं करना है, हमको क्या करना है? डेबिट क्रेडिट करना है। अच्छा, डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे? डेबिट क्रेडिट करने के लिए हमको यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? इसके लिए मुझे आपको थोड़ी हिस्ट्री में लेके जाना पड़ेगा। देखिए ईयर 1494, इटली, नाम सुना है इटली का सभी ने? ठीक है, जहाँ कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा फैला था, सबसे ज़्यादा डेथ इटली में हुई थी, ठीक है। इटली में 1494 में इटली की एक सिटी है वेनिस सिटी, वेनिस सिटी। इटली में वेनिस में एक पर्सन था, उसको हम बोल सकते हैं बनिया, जैसे हम लोग होते हैं ना, बिजनेसमैन होते हैं। एक पर्सन था जिसका नाम था लुकास पेसियोली। क्या नाम था? लुकास पेसियोली। अब ये जो भाई साहब थे इटालियन बनिए थे, बिजनेसमैन थे, हिसाब किताब रखते थे, ये भी प्लस माइनस ही करते थे। इनको ऐसा लगा कि यार नहीं, अब अपन को प्लस माइनस नहीं करना चाहिए, हमको थोड़ी सी मेथड को चेंज करना चाहिए। तो ये भाई साहब डेबिट और क्रेडिट वर्ड लेकर आए और ये फिर डेबिट क्रेडिट को यूज़ करने लगे। डेबिट क्रेडिट को यूज़ करने के लिए इन्होंने एक रूल बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग।
ठीक है। अब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट आप यहां ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए हमको लुकास पेसियोली भाई साहब थे। लुकास पेसियोली भाई साहब ने हमको कुछ रूल दिए जिनको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सीखने से पहले हमको कुछ एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट डेफिनेशन रटवाऊंगा नहीं मैं, कोई भी चीज़ को रटेंगे नहीं। नॉर्मल जो बिजनेसमैन समझता है, बिजनेसमैन करता है, उसी टाइप से मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और आप लोगों को उसमें बहुत मज़ा आएगा। कोई भी चीज़ हमको रटना नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ और फिर बताता हूँ। ये डायग्राम में मेरी राइटिंग पे मत, मेरे डायग्राम पे, मेरी पेंटिंग पे मत जाइएगा कि सर कैसा डायग्राम बना दिया। ये है राम, ठीक है, आँख नाक भी बना दिया, ठीक है। और ये है राम का बिजनेस, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ राम एंड सन्स। राम है, राम की एक शॉप है जिसका नाम है राम एंड सन्स। राम छोटा सा है, लेकिन आदमी कितना ही छोटा हो, दुबला पतला हो, लेकिन उसकी इच्छा क्या होती है, उसकी इच्छा यही होती है कि मेरा बिजनेस बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे ही उसका बिजनेस बड़ा है, ठीक है। अब हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के बीच में एक पतली सी दीवार होती है, जो दीवार इन दोनों को अलग अलग करती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। चलो और मैं डिटेल में बताता हूँ। देखिए, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को हमको अकाउंटिंग में क्या करना है, हमेशा सेपरेट ट्रीट करना है। सेपरेट क्यों ट्रीट करना है सर, ये हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि सर राम उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे। पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे मतलब सर राम अगर उसके घर वालों के साथ घूमने जाए, पिकनिक पे जाए, उसकी निजी जिंदगी में, निजी लाइफ में कुछ भी करे, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको अकाउंटिंग किसकी करनी है, हमको बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। जो फर्स्ट प्रोसेस थी, फर्स्ट प्रोसेस मैंने क्या बताया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वहाँ पे मैंने बोला था कि ऐसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है जिसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा हो और जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। सर ये बात हमको समझ में आ गई। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन है, दोनों को अलग अलग पर्सन की तरह हमको ट्रीट करना है। सर लेकिन बिजनेस का ओनर तो यही है, बिजनेस का मालिक तो राम ही है, फिर क्यों अलग अलग ट्रीट करना है। देखो, आप लोगों ने कई बार बहुत पुरानी दुकानें देखी होगी जिनके मालिक, मान लो सपोज करते हैं हम, एक दुकान पे गया मैं, ठीक है, उनसे पूछा कि सर ये आपने जो आपकी शॉप है काफ़ी पुरानी है। हाँ, बोले हाँ काफ़ी पुरानी, 50 साल पुरानी। बोले किसने खोली थी, बोले मेरे दादाजी ने स्टार्ट की थी। मेरे दादाजी जब एक्सपायर हुए फिर मेरे पापा ने चलाई, पापा जी गए, फिर उसके बाद अब कौन चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ। इसका मतलब बिजनेसमैन की तो डेथ हो जाती है, लेकिन बिजनेस तो क्या रहता है, वहीं के वहीं रहता है ना। बिजनेसमैन तो आएगा जाएगा, इसके बाद इसका बेटा चलाएगा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा चलाएगा, लेकिन बिजनेस तो वही रहेगा ना, राम एंड सन्स तो वही रहेगी। बात समझ में आ रही है। इसलिए बिजनेस और बिजनेसमैन के अलग अलग ट्रीट करना है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। क्लियर? चलिए ठीक है, हमेशा अलग अलग ट्रीट करना है, कभी एक मत कर देना इन दोनों को, ठीक है। हमको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेसमैन से हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कभी अकाउंटेंट बन गए, ठीक है, कहीं जॉब करा, तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो सक्सेसफुल होगे, लेकिन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। चलिए अब आगे मैं बताता हूँ। देखो, बिजनेस करने के लिए क्या ज़रूरत होती है सर, बताओ बिजनेस करने के लिए क्या ज़रूरत होती है सर, पैसे की। राम को उसकी बिजनेस स्टार्ट करना था, बिजनेस में ज़रूरत थी 1 लाख रुपए की। कितने की ज़रूरत थी, 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। अभी मैंने बताया कि ये दोनों क्या हैं, अलग अलग है। अब राम एंड सन्स को पैसे की ज़रूरत है। राम एंड सन्स ने इसके ऑनर से बोला कि ऑनर साहब, मालिक साहब, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, ठीक है। राम ने बोला ठीक है, मैं 1 लाख रुपए दे देता हूँ, आखिर बिजनेस मेरा ही है, मैं मालिक हूँ तुम्हारा, मैं आपको 1 लाख रुपए दे देता हूँ।
बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो राम एंड सन्स बोलता है सर आप बिजनेस करोगे, मेरे से प्रॉफिट कमाओगे, बदले में आपको दूंगा कि नहीं दूंगा। ठीक है, अब राम एंड सन्स एक बात और बोलता है, बोले मैं 1 लाख रुपए आपको दे तो रहा हूँ लेकिन ये मैं वापस लूँगा। ठीक है, कब लेगा ये, जब ये बिजनेस क्लोज होगा, बंद होगा, तो ये जो 1 लाख रुपए है ये 1 लाख रुपए वापस किसको देने पड़ेंगे, राम को देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे हम किसी को उधार देते हैं, बात समझना, जैसे हम किसी को उधार देते हैं ऐसे ही राम ने राम एंड सन्स को कितने रुपए उधार दिए, 1 लाख रुपए उधार दिए, बदले में क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। अगर ये बिजनेस जब बंद होगा तो 1 लाख रुपए उसको वापस देने पड़ेंगे। कई लोग नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाता है वो पैसा रहता किसका है, बिजनेसमैन का रहता है, लेकिन बिजनेस जब क्लोज होगा वो पैसा वापस किसको मिलेगा, राम को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अमाउंट लगाया है, अगर हम किसी से पैसे लेते हैं, ध्यान से समझना, अगर हम किसी से पैसे लेते हैं वापस देते हैं, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं। मान लो मेरे को पैसे की ज़रूरत है, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए। ठीक है, उस अमाउंट को मैं क्या बोलूँगा, बताओ बताओ बताओ। बैंक से लेने जाते हैं हम, बैंक से क्या लेते हैं, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्या लेते हैं, लोन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही राम एंड सन्स ने किससे पैसे लिए, राम से पैसे लिए। राम एंड सन्स और राम क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बच्चे बोल रहे हैं कि लोन। अरे बेटे इसको हम लोन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन रटना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैपिटल का मतलब ये होता है कि बिजनेस का ऑनर, कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस का ऑनर बिजनेस में जो भी कैश, बिजनेस को जो भी कैश या कोई भी गुड्स या एसेट्स देता है, बताऊंगा गुड्स क्या होता है, एसेट्स देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। या फिर यूं ही समझ लीजिए, बिजनेस का ऑनर बिजनेस में जो भी कैश लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक तरीके से लोन जैसा ही है, बोल सकते हैं लोन जैसा ही है, लोन नहीं है लेकिन लोन जैसा ही है। चलो अब एक और आगे, अब पैसे की और ज़रूरत पड़ी, राम एंड सन्स को, हमारे बिजनेस को पैसे की और ज़रूरत पड़ी। अब पैसे की कितने की ज़रूरत पड़ी सर, अब ज़रूरत पड़ी 50,000 की। कितने की ज़रूरत पड़ी, 50,000 की ज़रूरत पड़ी। अब 50,000 की ज़रूरत पड़ी, उसने राम को बोला, राम ने बोला मेरे पास है ही नहीं। अब मैं क्या, राम ने क्या करा, इसके 2 दोस्त थे, एक था श्याम और एक था मोहन। ठीक है, इन दोनों से रिक्वेस्ट की, श्याम भाई साहब ने कितने रुपए दे दिए, 30,000, और मोहन भाई साहब ने कितने रुपए दे दिए, 20,000। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है, ये दोनों ने 30,000 20,000 दोनों ने टोटल अमाउंट कितना दिया, 50,000। किसको दिया, राम को नहीं दिया, किसको दिया, राम के बिजनेस को दिया। तो बात समझना कि जब बिजनेस में बिजनेस का ऑनर पैसे लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, लेकिन ऑनर के अलावा, मालिक के अलावा कोई थर्ड पार्टी पैसे लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लोन। क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं। अब समझ में आया लोन और कैपिटल में फर्क। लोन कौन लगाता है सर, थर्ड पार्टी लगाती है। कैपिटल कौन लगाता है सर, कैपिटल तो बिजनेस का मालिक लगाता है। आ रहा है समझ में, चलिए ठीक है। तो ये आपने यहाँ समझ लिया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने बताया कि बिजनेस और बिजनेसमैन में एक पतली सी दीवार होती है, दोनों का रिलेशनशिप होता है कि आपस में एक दूसरे, ये मालिक होता है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। द ओनर ऑफ बिजनेस ऑलवेज कंसिडर एज डिस्टिंक्ट, मतलब सेपरेट, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। मतलब बिजनेस के ऑनर को उसके खुद के बिजनेस से हमेशा सेपरेट ट्रीट करना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। अब हम हमारे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। क्या पढ़ना है, देखिए अब हमको क्या पढ़ना है सर, हमको पढ़ना है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्यों पढ़ रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग? हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। देखो रिकॉर्डिंग करने के दो मेथड होती है, दो अप्रोच होती है।
एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम सीख रहे हैं, और इसके बाद में मैं आपको फिर कभी मॉडर्न अप्रोच सिखाऊंगा कि मॉडर्न अप्रोच से कैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब डेबिट क्रेडिट। नॉर्मली रिकॉर्डिंग आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? डेबिट क्रेडिट करना। ठीक है सर, डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे अभी बता रहा हूँ, घबरा क्यों रहे हो, रूल बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। अब बात वापस आ जाते हैं हम 1494 में। ठीक है, हमारे लुकास पेसियोली भाई साहब के पास चलते हैं। लुकास पेसियोली भाई साहब थे, एक इटालियन बनिए थे, वो भी हिसाब किताब रखते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, बिजनेस के अंदर जो भी थिंग्स होती है, जो भी थिंग्स मतलब जो भी चीज़ें होती है, पेन, कॉपी, रजिस्टर, फर्नीचर, बिल्डिंग, राम शाम, जो भी चीज़ होती है, तो सबसे पहले लुकास पेसियोली भाई साहब ने बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ थी उन सब के लिए सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किए। अब आपके मन में डाउट होगा, सर अकाउंट मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब होता है नॉर्मली रजिस्टर। ये बुक बार बार मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये बुक जो होती है जिसमें हम हिसाब किताब लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। लुकास पेसियोली भैया जी थे, उसने क्या करा, बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ थी सबके लिए रजिस्टर बना लिया। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपकी मम्मी क्या करती है, कहीं मूवी वगैरह में कहीं देखा होगा आपने कि एक रजिस्टर रखते हैं हर चीज़ के लिए, अलग अलग रजिस्टर। जैसे दूध वाले के लिए अलग रजिस्टर रखते हैं, दूध का हिसाब लिखते हैं। ठीक है, किराने के लिए अलग रजिस्टर रखते हैं, उसका हिसाब रखते हैं। रेंट पर रहते हैं तो उसके लिए एक अलग छोटी सी डायरी रखते हैं। ऐसे रखते हैं कि नहीं रखते? तो ऐसे ही लुकास पेसियोली भाई साहब ने बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ थी सबके लिए रजिस्टर बनाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब उन रजिस्टर को लुकास पेसियोली भाई साहब ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? सर 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसको उन्होंने नाम दिया रियल अकाउंट। क्या नाम दिया? रियल अकाउंट। ठीक है बेटे, फिर सेकंड कैटेगरी जो आई उसको उन्होंने नाम दिया पर्सनल अकाउंट, और थर्ड कैटेगरी जो आई उसको उन्होंने नाम दिया नॉमिनल अकाउंट। लुकास पेसियोली भाई साहब ने क्या करा, बिजनेस के लिए खूब सारे रजिस्टर बनाए। ठीक है, खूब सारे रजिस्टर बनाए, जो भी चीज़ थी सबके लिए रजिस्टर। उन सब रजिस्टर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? सर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, इन तीनों कैटेगरी के लिए कुछ रूल बनाए। क्या रूल बनाए? चलिए मैं समझाता हूँ। उन्होंने रूल बनाए, देखो जो रजिस्टर होते थे ना लुकास पेसियोली भाई साहब के, वो कुछ इस टाइप के हो सकते थे। 2 पार्ट होते थे, जैसे इधर देखिए आप, ये रजिस्टर है, 2 पार्ट है। ये फर्स्ट वाले पार्ट को डेबिट बोलते थे और सेकंड वाले पार्ट को क्रेडिट बोलते थे। मतलब ये वाला पार्ट जो होता था इसको डेबिट और ये वाला पार्ट को क्रेडिट। अगर कोई भी आइटम डेबिट होता है तो यहाँ लिख देते, कोई भी क्रेडिट होता है तो यहाँ लिख देते, बस ऐसे रजिस्टर होते थे। तब उन्होंने क्या करा, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। फिर उन्होंने कुछ रूल दिए। क्या रूल दिए मैं लिखा देता हूँ। डेबिट रियल अकाउंट के लिए, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है फिर भी मैं बोल रहा हूं तो आप समझ लीजिएगा। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, रियल अकाउंट के लिए रूल दिया। पर्सनल के लिए क्या रूल दिया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, नॉमिनल के लिए रूल दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम ऑब्लिक गेन। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये जो रजिस्टर है ये रियल रजिस्टर है, ये जो कैटेगरी है रियल कैटेगरी है, और ये रूल है, अब आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर ये मैं आपको ऐसा चार्ट बना के दे दूं और मैं आपको बोलूं कि अब आप थोड़ी सी अकाउंटिंग करें, डेबिट क्रेडिट करें, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए। अब कई बच्चों के मन में डाउट होगा, सर आपने रूल तो बता दिए, ठीक है, इतना सब कुछ याद रखना पड़ेगा क्या? सर समझ में ही नहीं आ रहा, अब याद रखने की बात क्या कर रहे हो, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा, आप आगे क्या करो? घबराओ मत, ये सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए
देखिए लुकास पेसियोली भाई साहब ने 3 कैटेगरी तो बना दी, ठीक है, लेकिन वो 3 कैटेगरी किस अकॉर्डिंग बनाई ये अब मैं आपको बताता हूं कि भैया ये रियल अकाउंट बना तो दिए, आखिर ये रियल अकाउंट होते क्या है, बन नहीं रहा है। रियल अकाउंट होते क्या है सर, ये पर्सनल अकाउंट आखिर क्या होते हैं सर, ये नॉमिनल अकाउंट आखिर क्या होते हैं, अगर ये हमको पता पड़ जाएगा तो हम और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए देखिए लुकास पेसियोली भाई साहब ने रियल अकाउंट में वो सारे अकाउंट लिखे जो किससे रिलेटेड हैं, जो हैं अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स। सबसे पहले लुकास पेसियोली भाई साहब ने जो फर्स्ट कैटेगरी बनाई, किसकी बनाई, रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में उन्होंने सबसे पहले कौन से अकाउंट लिखे जो किससे रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है। वापस से समझिए, सबसे पहले रियल अकाउंट बनाया, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट डाले जो किससे रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है। अब बच्चों के मन में डाउट आ गया कि सर अब ये चीज क्या आ गई, एसेट्स। क्या होता है आखिर एसेट्स? आप लोगों ने कई बार सुना होगा एसेट्स, बैंक में सुना होगा या मम्मी पापा से वगैरह से सुना होगा एसेट्स क्या होता है। देखिए एसेट्स मीन्स विच थिंग्स विच प्रोवाइड टू बेनिफिट ऑफ आवर बिजनेस एंड जिसके हम ऑनर होते हैं। एक ऐसी चीज, एक ऐसी थिंग्स जो हमारे बेनिफिट, जो हमारे बिजनेस को बेनिफिट टू बिजनेस, जो हमारे बिजनेस को बेनिफिट देती है और जिसके हम ऑनर, ठीक है, जिसका बिजनेस क्या होता है, ऑनर होता है। बात समझना, दोनों चीज बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसी चीज जिसका बिजनेस को बेनिफिट मिलता है और जिसके बिजनेस में हम ऑनर होते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स। ये मार्कर सर मुझे बेनिफिट मिल रहा है और मैं इसका ऑनर हूं, ये मेरे लिए क्या हो गई, एसेट्स हो गई। दोनों चीज साथ साथ में होनी चाहिए। सर ये रूम, मैं इसका मालिक हूं, मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है, ये मेरी क्या हो गई, एसेट्स हो गई, ठीक है। अब कई बार बेनिफिट मिलता है, सर रूम का बेनिफिट मिल रहा है लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं रेंट पे चला रहा हूं, रेंट पे चला रहा हूं तो ये मेरी एसेट्स नहीं है। सर हवा चल रही है, बेनिफिट तो मिल रहा है लेकिन हवा का मालिक हूं क्या मैं, नहीं हूं, तो मेरी एसेट्स नहीं है। सर ये पेन मालिक हूं, सर इंक खत्म हो गई, मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मेरी एसेट्स नहीं है, स्क्रैप, भंगार हो गया ये, ठीक है। तो एसेट्स का मतलब ऐसी थिंग्स, ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जिसके हम मालिक हैं और जिसके हमारे बिजनेस में बेनिफिट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। और रियल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जो किससे रिलेटेड होते हैं, एसेट से रिलेटेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो सर। एग्जाम्पल है बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, ठीक है, और कार, गुड्स, ठीक है, और भी लिख लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, और बताओ, और कैश, ठीक है, और भी मैं आगे उसको डिफाइन करूंगा। बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, गुड्स, कैश, ये क्या होते हैं, एसेट्स होती है, और भी आप देख सकते हो, ठीक है। सर पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? सर पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू पर्सन। पर्सनल अकाउंट कौन से रिलेटेड होते हैं, पर्सन से रिलेटेड होते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं रिलेटेड टू पर्सन्स। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं, पर्सन से रिलेटेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल राम, श्याम, सीता, ठीक है। जहां पे भी किसी पर्सन का नाम आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। एक और देखिए पंजाब बैंक, पंजाब, सर यह नाम आया है, बैंक है लेकिन नाम आया है, किसका नाम आया, पंजाब बैंक का। रोटरी क्लब, रोटरी क्लब, सर नाम आया है रोटरी क्लब। ऐसी चीज जहां पे भी किसी का नाम आ जाता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। क्लियर? तो अभी तक आपने देखा कि लुकास पेसियोली भाई साहब ने क्या करा,
सर जो भी एसेट से रिलेटेड अकाउंट थे उनको नाम दे दिया रियल अकाउंट। सर जो भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट थे उनको नाम दे दिया पर्सनल अकाउंट। अब बताओ, अब आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। सर इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं, देखिए रेंट दे रहा हूं मैं, ठीक है, रेंट एग्जांपल, रेंट है ना। अगर मैं बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा हूँ, जिस बिल्डिंग में रेंट पे ले रखी है तो उसका रेंट मुझे देना पड़ेगा। रेंट मेरे लिए एक्सपेंसेस भी हो सकती है, रेंट मेरे लिए इनकम भी हो सकती है। तो रेंट मेरे लिए क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट कई बार हम उधार पैसे लेते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, मिलता भी, इनकम भी होती है, एक्सपेंसेस भी होता है। कमीशन, ये सब वर्ड आपने सुने होंगे और आगे हम समझेंगे इनके लिए। तो लुकास पेसियोली भाई साहब ने बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन, जितने भी बुक्स थी, जितनी भी चीजें थी, उन सब के लिए अलग अलग अकाउंट बनाए। फिर उन्होंने उनको बाइफरकेट कर लिया। कैसे बाइफरकेट किया? सर एसेट से रिलेटेड अकाउंट जो भी थे उनको उन्होंने कौन सा नाम दिया? सर एसेट से रिलेटेड अकाउंट थे उनको उन्होंने नाम दिया रियल अकाउंट। सर पर्सन से रिलेटेड अकाउंट थे उनको उन्होंने का नाम क्या दिया? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फिर उन्होंने एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट थे उनको उन्होंने क्या नाम दिया? नॉमिनल अकाउंट। ये सब उन्होंने नाम दे दिए, ठीक है। अब ये रूल है, ठीक है। अब वापस से मैं रूल समझाता हूं। अब आपको रूल रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो रियल अकाउंट, सबसे पहले देखो रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? एसेट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? एसेट से रिलेटेड होता है। कोई भी एसेट्स या तो बिजनेस में आती है या फिर बिजनेस से जाती है। तो रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो भी चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो भी चीज जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। अगर एसेट्स आ रही है डेबिट, अगर एसेट्स जा रही है क्रेडिट। ठीक है सर, समझ में आ गया? अब तो बहुत इजी लग रहा है। चलो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? सर पर्सन से रिलेटेड होता है। क्या है रूल? सर पर्सन क्या करता है? देखो पर्सन या तो देता है या फिर लेता है, या तो रिसीवर होता है या फिर गिवर होता है। तो रूल है डेबिट द रिसीवर, अगर वो रिसीव कर रहा है तो डेबिट, और अगर गिवर है, दे रहा है तो क्रेडिट। ठीक है सर, ये भी बहुत ईजी है, समझ में आ गया। फिर नॉमिनल अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको डेबिट, और इनकम और गेन होती है उनको क्रेडिट करना है। तो ये आपके गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है। इस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को आज आपको घर पे लर्न करना है ना। ये रूल आपको नोट कर लेना है, घर पे लर्न करना है। इसके ऊपर अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।